How to get over an ex who you lost your virginity to at a young age. किसी के साथ भी ब्रेकअप बहुत मुश्किल हो सकता है। युवा लोगों के लिए भावनाएं विशेष रूप से तीव्र और नियंत्रित करना मुश्किल महसूस कर सकती हैं। इसलिए ब्रेकअप से ऐसा महसूस हो सकता है कि आप फिर कभी खुश नहीं होंगे। यह सब उस समय दोगुना हो जाता है जब आप जिस व्यक्ति से टूट चुके हैं वह व्यक्ति है जिसे आपने अपना कौमार्य खो दिया है। आपका पहली बार किसी के साथ यौन संबंध बनाना आपके जीवन का एक शक्तिशाली क्षण है, और इसे खत्म करना असंभव लग सकता है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग आज अपना शेष जीवन उस व्यक्ति के साथ नहीं बिताते हैं जिसके साथ उन्होंने अपना कौमार्य खो दिया था, और लगभग हर कोई अंततः आगे बढ़ने का प्रबंधन करता है। स्टेप 1. कोपिंग विद योर इमोशंस। 1. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। किसी भी रिश्ते के अंत में दुख की अवधि होगी। आपको नुकसान हुआ है, और इसलिए थोड़ी देर के लिए आप गहरा दुख महसूस करने जा रहे हैं। इसे स्वीकार करें और अनुमति दें। रोने और जो कुछ हुआ है उसे संसाधित करने के लिए कुछ समय लें। प्रमुख भावनात्मक अनुभवों के साथ, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे फर्स्ट आमतौर पर अधिक यादगार होते हैं और हमारे पूरे जीवन में भावनात्मक शक्ति रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पूर्व में आने में कुछ समय लगने वाला है। इसका मतलब यह भी है कि आप शायद उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। भूलने की कोशिश करने के बजाय, बस अपनी भावनाओं को स्वीकार करें जैसे वे हैं। 2. कुछ परिप्रेक्ष्य प्राप्त करें। समान टोकन द्वारा, जबकि भावनात्मक प्रथम शक्तिशाली होते हैं, उनके महत्व को अतिरंजित करना संभव है। हमारी संस्कृति में, किसी के कौमार्य को खोने को अक्सर जीवन में एक प्रमुख मोड़ के रूप में देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह वास्तव में एक निर्णायक क्षण नहीं है। शोक मनाने के लिए कुछ दिनों के बाद, चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश करें। आप वही शख्स हैं जिससे आप अपनी वर्जिनिटी खोने से पहले थे। यह भी ध्यान रखें कि आपको यह परिभाषित करना है कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोमांटिक और यौन क्षण क्या हैं। यदि आप इसे अपने जीवन के यौन अनुभव के रूप में वापस देखना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास नहीं है। आपके पास एक व्यक्ति के साथ एक अनुभव है, लेकिन किसी और के साथ एक अलग प्रकार का यौन अनुभव बाद में अधिक विशेष हो सकता है। आपके लिए बड़ा क्षण अभी तक नहीं हुआ है। 3. नकारात्मक आत्मचर्चा से बचें। कई लोगों के लिए, जब कोई रिश्ता खत्म होता है, तो अपने बारे में नकारात्मक विचार सोचने की प्रवृत्ति होती है। यह विशेष रूप से सच है यदि आप उस व्यक्ति नहीं हैं जिसने रिश्ते को समाप्त करने के लिए चुना है। अस्वीकृति की इन भावनाओं से नकारात्मक आत्मचर्चा हो सकती है। यदि आप अपने पूर्व द्वारा खारिज कर दिया महसूस करते हैं, तो आप अपने आप को यह बता सकते हैं कि यह हुआ क्योंकि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या पर्याप्त आकर्षक नहीं हैं। आप खुद से कह रहे होंगे कि आपको फिर से खुशी नहीं मिलेगी। यदि आपने किसी के साथ अपना कौमार्य खो दिया है और फिर अस्वीकार कर दिया गया है, तो इन विचारों को एक तरफ धकेलना कठिन हो सकता है। यदि आप इन विचारों को सोचकर खुद को नोटिस करते हैं, तो उन्हें अधिक सकारात्मक विचारों के साथ बदलने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपका पूर्व अब आपके साथ न हो, लेकिन अन्य लोग चाहेंगे। उसकी अस्वीकृति आपको किसी भी तरह से कम व्यक्ति नहीं बनाती है। 4. भविष्य के बारे में यथार्थवादी बने। जब आप भविष्य के बारे में सोचना शुरू करने के लिए तैयार हों, तो 2 वास्तविकताओं को ध्यान में रखने की कोशिश करनी चाहिए। पहला, आपको फिर से खुशी मिलेगी। दूसरा, आपको और आपके पूर्व को अपने तरीके से जाना चाहिए। भविष्य की खुशी के लिए अपनी संभावनाओं के बारे में यथार्थवादी होने का प्रयास करें। ऐसा होने से पहले आप खुश थे और आप फिर से खुश होंगे। अपने जीवन में आप अन्य लोगों से प्यार करेंगे। किसी दिन अपने पूर्व के साथ वापस आने के बारे में विचारों पर ध्यान न दें। युवा प्यार शक्तिशाली है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पिछले नहीं है। आप और आपके पूर्व दोनों आपके जीवन के एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां आप जल्दी से बदल रहे हैं और अभी भी यह खोज रहे हैं कि आप कौन हैं। यह परिवर्तन आमतौर पर युवा लोगों को अलग करते हैं। यह किसी की गलती नहीं है, और आप इसके बारे में सब कुछ अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने पूर्व को भी ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं। 5. दुख को सम्मिलित करने का प्रयास करें।
अपने हित के लिए अपने पूर्व को शोक में बिताए समय की मात्रा को सीमित करने का प्रयास करें। कुछ दिनों के बाद, यदि आप अपने डेक को अपने जीवन के अन्य हिस्सों से अलग करना शुरू कर सकते हैं, तो आप उसे अतीत में लाना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने निर्णय लिया होगा कि आप अपने नुकसान से दुखी होकर प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक खर्च नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप 30 मिनट के 2 ब्लॉक सेट कर दें, जहां आप अपने आप को दर्द महसूस करने की अनुमति दें, लेकिन उसके बाद कुछ और करें जिससे आपका मन व्यस्त रहे। थोड़ी देर के बाद 2 15 मिनट के ब्लॉकों को काटने का प्रयास करें। कुछ लोगों को लगता है कि वे अपनी पीड़ा को एक काल्पनिक बॉक्स में डालते हैं, जिसे वे नियमित समय पर खोलते हैं, उस दर्द को उबाऊ बना देता है। आखिरकार, यह आपको इन दुखद भावनाओं में रुचि खोने और जीवन के साथ जुड़ने में मदद कर सकता है। स्टेप 2, टेकिंग एक्शन टू फील बेटर। 1, कुछ दूरी तय करें। जितना कठिन यह हो सकता है, जब आप वर्तमान में अनुभव कर रहे तीव्र भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वह आपके और आपके पूर्व के बीच की दूरी जितना संभव हो सके उतना अधिक है। उसे देखने से बचें और कॉल, टेक्स्ट या अन्यथा अपने पूर्व से संपर्क न करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप अभी भी उस व्यक्ति के प्रति मजबूत रोमांटिक भावनाएं रखते हैं, अपने पूर्व के साथ समय बिताना आपके लिए फिर से शक्तिशाली याद दिलाने के लिए आगे बढ़ना मुश्किल बना रहा है। फिर कुछ समय लें और यदि बाद में आप दोस्त बनने के लिए तैयार हैं और अभी भी चाहते हैं, तो इसे आजमाएं। यदि आप अपने पूर्व के साथ स्कूल जाते हैं, तो यह मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि आपके पास एक साथ कक्षाएं हैं। असभ्य होने या अपने पूर्व का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन स्थितियों से बचें जिनमें आपको बातचीत करनी है। यदि आवश्यक हो तो उसे भी ऐसा करने के लिए कहें। 2, दूसरों से बात करें। आपको इस मुश्किल समय से अकेले नहीं गुजरना होगा। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए एक विश्वसनीय दोस्त या परिवार के सदस्य का पता लगाएं। मदद मांगना ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि भले ही ऐसा लगता हो कि आपके पूर्व के बारे में बात करने से उदासी या अस्वीकृति की भावना अधिक होती है, जो लोग नियमित रूप से अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं, वे अधिक तेजी से उन पर हावी हो जाते हैं। अपना कौमार्य खोना एक संवेदनशील विषय है, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना सुनिश्चित करें, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि वह आपको जज करे या अपनी निजी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा न करे। 3, यादों को दूर रखो। यद्यपि आप शायद अपने पूर्व को कभी नहीं भूलेंगे, या अपने कौमार्य को उसे खो देंगे, आप भी हर समय इसे याद नहीं रखना चाहते हैं। आपके पास ऐसी कोई भी वस्तु रखें जो आपको उसकी याद दिलाए, कहीं आप उन्हें नहीं देखेंगे। इसमें कोई भी उपहार शामिल है जो आपके पूर्व ने आपको दिया था, आप दोनों की तस्वीरों को एक साथ, या उन पंक्तियों के साथ कुछ भी। कुछ लोग इन स्मृति चिन्हों को फेंकने या नष्ट करने का निर्णय लेते हैं, खासकर जब वे गुस्से में या अस्वीकार करते हैं। कुछ लोग बाद में उस निर्णय पर पछतावा करते हैं। एक बेहतर विचार यह है कि उन्हें एक ऐसे बॉक्स में डाल दिया जाए जहां आप उन्हें नहीं देखेंगे। जब आप अपने पूर्व से अधिक प्राप्त कर लेते हैं और कम भावुक महसूस करते हैं, तो आप यह तय कर सकते हैं कि आप उनमें से कोई भी वस्तु रखना चाहते हैं या नहीं। 4, एक पत्रिका में लिखें। कुछ निजी लेखन करना अपनी भावनाओं को संसाधित करने का एक शानदार तरीका है। एक पत्रिका प्राप्त करें और इसे लिखने के लिए उपयोग करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप इसे एक डायरी की तरह उपयोग कर सकते हैं, या कविताएं, कहानियां या गीत लिख सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह किसी अन्य व्यक्ति से बात करने के लिए उतना ही मूल्यवान हो सकता है, और भावनाओं को बाहर निकालने के लिए एक जगह हो सकती है जो आपको लगता है कि किसी के साथ साझा करने के लिए बहुत निजी हो सकता है। यदि अच्छी चीजें होती हैं जो आपको जीवन के बारे में बेहतर महसूस कराती हैं, तो उनके बारे में अपनी पत्रिका में भी लिखें। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। 5, खुद को फिर से खोज लें। ब्रेकअप के बाद कई लोग संघर्ष करते हैं कि वे कौन हैं। यहाँ तक कि एक छोटे से रिश्ते में दूसरे व्यक्ति से अपनी पहचान के प्रमुख भाग के रूप में अपने संबंध के बारे में सोचना शुरू करना आसान होता है।
अतीत को समझने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के बिना फिर से खोज करना। यह आपके जीवन में अपने स्वयं के लक्ष्यों के बारे में सोचने और नई चीजों को आजमाने का एक शानदार समय है। हो सकता है कि आप एक नया शौक अपनाएं, दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएं, बाहर काम करना या खेल खेलना शुरू करें, या कुछ ऐसे जीवन परिवर्तन करें जिन्हें आप लंबे समय से करना चाहते हैं। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और नए सकारात्मक अनुभव बनाने से आपको अपने पूर्व के लिए अपनी भावनाओं को पार करने में मदद मिलेगी। स्टेप 3, मूविंग ऑन। उसे कुछ टाइम और दो। किसी भी ब्रेकअप की दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि इसे खत्म होने में कुछ समय लगेगा, और दर्दनाक भाग के अंत के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। स्वीकार करें कि आपके पूर्व पर पूरी तरह से काबू पाने में थोड़ा समय लगेगा, और इसे जल्दी करने की कोशिश न करें। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि रिश्ते के अंत के बाद सकारात्मक बदलाव महसूस करने के लिए औसत व्यक्ति को 11 सप्ताह लगते हैं। अगर यह आपके लिए थोड़ा अधिक समय लेता है तो आश्चर्यचकित न हों। यह तथ्य कि आपके रिश्ते में एक यादगार पहला था, यह वसूली को भावनात्मक रूप से तीव्र बनाता है। 2. खंडन से बचें। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि किसी के ऊपर जल्दी से उतरने का सबसे अच्छा तरीका है कि बाहर जाकर जल्द से जल्द किसी और को ढूंढ लिया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्स करने से आप अपने पूर्व पर हावी हो जाएंगे। ये रिबाउंड अनुभव हालांकि अक्सर स्वस्थ नहीं होते हैं। डेटिंग या यौन संबंध करने से पहले फिर से आप अपने पूर्व पर हैं। आप नए व्यक्ति और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच तुलना करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं जिसे आप अभी भी प्यार कर सकते हैं। इससे पहले कि आप फिर से डेटिंग शुरू करने से पहले आपको अकेला महसूस कर सकते हैं। अपने पूर्व से पहले एक नए रिश्ते में भाग लेने से आप जिस नए व्यक्ति के साथ डेटिंग शुरू कर चुके हैं, दोनों के लिए दर्द खत्म हो सकता है। खासकर अगर आपकी वर्जिनिटी खोना एक नकारात्मक अनुभव था, तो जल्दबाजी न करें और तुरंत अन्य लोगों के साथ सेक्स करें। इस तरह का एक नकारात्मक पहला कभी कभी लोगों को दूसरों के साथ इसी तरह के अनुभवों की तलाश में ले जाता है, जिससे अधिक बुरे अनुभव और दिल टूट जाते हैं। तब तक जब तक आप फिर से रोमांटिक या यौन रूप से शामिल होने से पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखते हैं। 3. जब आप तैयार महसूस करें तो फिर से डेटिंग शुरू करें। जब आपको लगता है कि आप अपने पूर्व से अधिक हैं, या कम से कम नियमित रूप से गहन भावनात्मक दर्द से नहीं निपट रहे हैं, तो आप एक नए रिश्ते की तलाश शुरू कर सकते हैं। सही समय आने पर ही आपको पता चलेगा। ब्रेकअप के बाद कई लोग फिर से किसी से प्यार करने से डरते हैं। यह अपने आप को चोट लगने की संभावना को खोलने के लिए डरावना महसूस कर सकता है। हालांकि अंत में यह इसके लायक है। नए रोमांटिक अनुभव होने से आपका जीवन समृद्ध होगा और आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपना कौमार्य खो चुके हैं, उसका टूटना दुनिया का अंत नहीं है। टिप्स: चीजों को अपनी गति से लें। लोग आपको बता सकते हैं कि अब तक आपको इसे खत्म कर देना चाहिए, खासकर यदि आप अपने पूर्व लंबे समय से साथ नहीं थे। रिश्ते की लंबाई आपकी भावनाओं की ताकत को निर्धारित नहीं करती है, और केवल आपको यह तय करने के लिए मिलता है कि इसे प्राप्त करने के लिए सही समय क्या होना चाहिए। चेतावनी: यदि आप अपनी भावनाओं का सामना करने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो आपको पेशेवर मदद लेने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप आत्महत्या या खुदकुशी के विचारों का अनुभव करते हैं, तो अपने माता-पिता या किसी अन्य विश्वसनीय वयस्क से बात करें।